पौराणिक काल की अप्सराएं क्यों बनाती थी धरती लोक पर संबंध। जय श्री कृष्णा प्रिय बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज आपके समक्ष फिर से हम एक नई जानकारी और एक ज्ञानवर्धक पौराणिक कथा लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। प्रिय मित्रों, आपने पौराणिक कथाओं में अप्सराओं के बारे में पढ़ा या सुना अवश्य होगा। इन कथाओं में अप्सराओं को एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिलाओं के रूप में दर्शाया जाता है, जो कि देवराज इंद्र की सभा में नृत्य व गायन का कार्य करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर अप्सराएं स्वर्ग लोक में रहने वाली आत्माओं एवं देवों की वासना की पूर्ति भी करती हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बात को कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इसका उल्लेख मात्र धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। हालांकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अलावा चीनी और यूनानी धर्म ग्रंथों में भी अप्सराओं के बारे में उल्लेख मिलता है, परंतु उनमें अप्सराओं का चरित्र हिंदू धर्म ग्रंथों के वर्णित चरित्र से बिल्कुल अलग है और उनके नाम भी अलग हैं। लेकिन इन अप्सराओं में कुछ अप्सराएं ऐसी भी थीं जिसने मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख दिया। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आइए जानते हैं कुछ ऐसी अप्सराओं की प्रेम की कथा के बारे में, जिसने देवराज इंद्र के कहने पर पृथ्वी लोक में अवतरित हुई, परंतु उसे किसी न किसी से प्रेम हो गया और वह यहीं की होकर रह गई। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग लोक की अप्सराएं ये इतनी सुंदर होती थीं कि किसी भी सिद्ध पुरुष का मन बस उसे एक बार देखने के बाद विचलित हो जाता था। और कभी भी कोई ऋषि या महर्षि कठोर तप करने लगता और जब देवराज इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में लगने लगता था, तो देवराज इंद्र उन ऋषियों का तप भंग करने के लिए इन सुंदर अप्सराओं को पृथ्वी लोक पर भेजा करते थे। और इसी कड़ी में इन अप्सराओं को कई ऋषि व महर्षियों से प्रेम हो गया और आज भी उनका वंश पृथ्वी लोक पर मौजूद है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है स्वर्ग लोक की अप्सरा मेनका का। हिंदू पौराणिक कथाओं में मेनका स्वर्ग लोक की अप्सराओं में से सबसे सुंदर अप्सरा थी। मेनका का जन्म देवों और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। वह सुंदर होने के साथ साथ कुशाग्र बुद्धि और सहज प्रतिभा की धनी थी। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र के कठोर तप के कारण इंद्रदेव ने भयभीत होकर मेनका नाम की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजा, ताकि वो अपने रूप और यौवन से उनको लुभा सके और उनका तप भंग हो जाए। प्रिय मित्रों, मेनका इंद्र का आदेश पाते ही पृथ्वी लोक पर आ गई और उसने सफलता पूर्वक विश्वामित्र का तप भंग कर दिया और उसने विश्वामित्र को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर उनकी तपस्या भंग कर दी। महर्षि विश्वामित्र मेनका के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए और उससे प्रेम करने लगे, और उधर मेनका भी विश्वामित्र के साथ वास्तव में सच्चा प्रेम करने लगी और फिर वे दोनों पति और पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय पश्चात दोनों को संयोग से एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जो बाद में ऋषि कर्ण के आश्रम में पली बड़ी और शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। और बड़े होने पर शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हो गया। विवाह के पश्चात शकुंतला और राजा दुष्यंत के संभोग से उनके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम भरत रखा गया। और उसी भरत के नाम पर आज हमारे देश भारत का नाम भारत है। अब प्रिय मित्रों, दूसरी अप्सरा का नाम आता है, वो है उर्वशी। प्रिय दर्शक बंधुओं, दूसरी जो अप्सरा थी वो उर्वशी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार उर्वशी अप्सरा इंद्रदेव की सभा में नृत्य कर रही थी और उसी समय राजा पुरुरवा भी वहां पहुंच गए और उसके सौंदर्य को देखकर वे उसके प्रति मोहित हो गए। और उधर उर्वशी भी राजा पुरुरवा पर मंत्रमुग्ध हो गई, जिसकी वजह से उर्वशी की ताल बिगड़ गई
इस बात का पता जब देवराज इंद्र को चला तो वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे दिया। उसके बाद अप्सरा उर्वशी और राजा पुरुरवा कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर पृथ्वी लोक में रहने लगे। उन दोनों के संपर्क से कई पुत्र हुए, जिनमें से आयु के पुत्र नहुस हुए और नहुस के याति हुए और याति के सयाति हुए और सयाति के आयाति हुए। उन दोनों के संपर्क से उनके कई पुत्र हुए, जिनमें प्रमुख हैं आयु, आयु के नहुस, नहुस के याति, याति के सयाति, सयाति अयति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। और इनमें से याति के यदु, तुर्वस, द्रुह, अनु और पुरु हुए। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा यदु से यदुवंश चला और पुरु से ही कौरव हुए। और प्रिय दर्शक बंधुओं, पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। प्रिय मित्रों, भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। महाभारत के अनुसार एक बार उर्वशी इंद्र की सभा में नृत्य करते करते अर्जुन को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गई और उसने अर्जुन से निवेदन किया कि वे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं। परंतु अर्जुन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हे देवी, हमारे पूर्वजों ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया है, इसलिए कुरु वंश की जननी होने के कारण आप हमारी माता के समान हो। प्रिय मित्रों, अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने क्रोधित होकर उन्हें एक श्राप दे दिया और कहा कि तू मुझे माता समझता है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू 1 वर्ष तक नपुंसक की तरह अपना जीवन व्यतीत करेगा। इसी तरह अप्सरा उर्वशी से संबंधित सैकड़ों कथाएं पुराणों में आती हैं। पुंजिक स्थला एक ओर जहां उर्वशी और मेनका ने पुरुरवा के वंश को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार कुंजिक स्थला ने वानर वंश को आगे बढ़ाया था। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा को तो हम सब भली भांति जानते हैं और सुनी भी है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि माता अंजनी किसी समय इंद्र के दरबार में कुंजस्थला नाम की एक अप्सरा थीं। प्रिय मित्रों, ऐसा माना जाता है एक बार कुंजस्थला ने तपस्या करके एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। तभी गुस्से में आकर ऋषि ने कुंजस्थला को वो श्राप दे दिया कि तू जा, एक बानर के स्वभाव की तरह तू हरकत कर रही है, इसलिए तू बानर के जैसे स्वभाव वाली बन जाएगी। अब प्रिय मित्रों, उन ऋषि के मुख से ये श्राप सुनकर अप्सरा कुंजस्थला उन ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। और प्रिय मित्रों, आप तो ये सब जानते ही हैं कि ऋषियों के हृदय में तो दया होती है, और उन्होंने अपनी दया दिखाई और कहा कि जाओ, तुम्हारा वह रूप भी परम प्रिय होगा, अर्थात तेजस्वी होगा, और तुम्हारे गर्भ से एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा, उसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस प्रकार प्रिय मित्रों, अंजनी के लिए वीर पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस श्राप के बाद अप्सरा कुंजस्थला पृथ्वी लोक पर आईं और वहां एक शिकारण के रूप में रहने लगी। वहीं उनकी मुलाकात वानर राज केसरी से हुई और उन दोनों में प्रेम हो गया। तब प्रिय मित्रों, केसरी और अंजना ने आपस में विवाह कर लिया, पर वे दोनों बहुत समय तक संतान सुख से वंचित थे। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से माता अंजनी ने तप किया। तब वायु देवता ने माता अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का महामरज्ञ विश्वबंध महाबली पुत्र होगा। प्रिय मित्रों, पवन देव की कृपा से अप्सरा कुंजस्थला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम आजनेय रखा गया, जो आगे चलकर बजरंगबली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रिय मित्रों, रंभा अपने रूप और सौंदर्य के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी और यही कारण था हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। रामायण में कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में
अप्सरा रंभा का उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दे दिया कि आज के बाद जब भी तू ना चाहने वाली किसी स्त्री को अपना बनाना चाहेगा या संबंध करेगा तो तुझे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। माना जाता है कि इसी श्राप के कारण भय से सीता हरण के बाद माता सीता को छुआ तक नहीं था। वहीं महाभारत में इससे तुरंग नाम के एक गंधर्व की पत्नी भी बताया गया है। इसके अलावा एक कथा के अनुसार एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को जाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, परंतु जब वह पृथ्वी लोक पर गईं, तो ऋषि विश्वामित्र उसे देखते ही इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्ष तक शिला बने रहने का श्राप दे दिया। सवाल ये उठता है कि अपराध तो इंद्र ने किया, फिर सजा अप्सरा रंभा को क्यों मिली? हालांकि वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार ब्राह्मण द्वारा और देवर्षि नारद द्वारा वो इस श्राप से मुक्त हुई थी। और प्रिय मित्रों, तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा थी। वैसे तो अप्सरा तिलोत्तमा की कई कथाएं आती हैं, परंतु एक कथा के अनुसार एक समय हिरणाक्ष के वंश में नुकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ, जिसके सुंड और उपसुंड नामक 2 शक्तिशाली पुत्र थे। सुंड और उपसुंड ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा, तो दोनों असुरों ने ब्रह्मा जी से अमृत्यु का वरदान मांग लिया। अमृत्यु का वरदान देने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये वरदान देने से इनकार कर दिया और कोई दूसरा वर मांगने को कहा। तब दोनों भाइयों ने बहुत सोच विचार के कि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और आपस में कभी लड़ते भी नहीं हैं, अर्थात उनको पूर्ण विश्वास था कि वे कभी एक दूसरे से लड़ेंगे ही नहीं और एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें वो वरदान दीजिए कि हमें एक दूसरे को छोड़कर इस त्रिलोक में कोई भी मार ना सके। तो ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात वे ऐसा ही होगा कहकर वहां से चले गए। अब प्रिय मित्रों, वे दोनों वरदान मिलने के बाद दोनों भाइयों ने तीनों लोकों में अत्याचार मचा दिया, जिसके चलते सारे संसार में हाहाकार मच गया। और जब इस बात का पता ब्रह्मा जी को चला, तो उन्होंने दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए अप्सरा तिलोत्तमा को उनके पास भेजा। और एक दिन क्या होता है प्रिय मित्रों, जब दोनों भाई अप्सरा तिलोत्तमा को गीत गाते हुए सुनते हैं और देखते हैं, तो वे दोनों भाई उसे देखकर उस पर मोहित हो गए और अपनी सुध बुध खो बैठे। और जब उन्होंने अपनी सुध संभाली, तो सुंड ने उपसुंड से कहा कि ये अप्सरा आज से मेरी पत्नी हुई। ये सुनते ही उपसुंड क्रोधित हो गया और उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अकेले ही ये निर्णय कैसे ले सकते हो? तुमसे पहले मैंने इसको देखा है, ये तो मेरी पत्नी बनने योग्य है, अर्थात मेरी और इसकी जोड़ी बहुत ही सुंदर जमेगी। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या होता है, इसी बात को लेकर के उन दोनों में बहस शुरू हो गई। वो कह रहा था मैं शादी करूंगा, दूसरा कह रहा था मैं शादी करूंगा। बहस के साथ साथ उन दोनों में लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। काफी समय तक उन दोनों में युद्ध चला और अंत में वे दोनों एक दूसरे के हाथों से मारे गए। प्रिय मित्रों, इन 5 अप्सराओं के अलावा बहुत सारी अप्सराएं हैं जिनका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, और वे अप्सराएं भी इन्हीं की तरह सौंदर्य की देवी मानी जाती हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।